बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। अवंतिकापुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्रोता गणों की जय। भक्त गणों की जय। प्रणाम। चिदादित्यं किशोरांगं परे धमनी विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं निर्विकार सनातनं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय अद्वयं चाद्वयं भासं सलीलं विग्रहं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं निर्विकार सनातनम् आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रिजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्य पाता भवसिन्धुदाता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये वन्दो सद्गुरु चरण को सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूरन रूप तारकंड को तत् कहो निजानंद को सुमिल के कर सतगुरु पाठान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम बार बार विनय करूं सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बारे प्रेम सने बारे प्रेम सने हे प्राणनाथ आप सत्य हो आप से चले जहाज मैं अधीन करनी नहीं बाह गए की लाज मैं अधीन करनी नहीं बाह गए की लाज श्री प्राणनाथ परमेश्वर पार पार के पार क्षर अक्षर ते बिन है तन प्राण क्षर अक्षर से भिन्न है प्रीतम प्राण आधार प्रथम लागू दो चरण को धनिए ना छुड़ायो छिन्न लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन ये चरण पुतलिया नयनन की सो राखूं बीच तारना पकड़ राखूं पल ढांप की मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन ये प्राणनाथ सद्गुरु परम विनय करो प्रणाम उघरहि बिकट कपाट उर जिनके सुमीरत नाम जिनके सुमीरत नाम श्री प्राणनाथ निज
श्री महराज सुनाम, तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अवंतिकापुरी धाम की जय, श्री परमहंसी महाराज की जय, संश्रोमण श्री साधु बाबा की जय, श्री विभूषण महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, वायुराज महारानी की जय, श्री गोपाल दास जी महाराज की जय, श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, अपने अपने माता पिता गुरु की जय। प्रणाम प्रणाम। आत्म संबंधी प्राणाधार श्री सुंदर साथ जी, भक्तगण श्रोतागण, आज से हमारे श्री साक्षात पूर्ण परमात्मा के अंदर, श्री महराज ठाकुर के अंदर आलादनी शक्ति पूर्ण परमात्मा का बैठक हृदय धाम में हुआ, जो कि नौतनपुरी से चल के मंगलपुरी धाम सूरत और सूरत से चलते हुए जगाते हुए इस स्थान में पधारे। संवत 1729 भादव सुदी छठ को यहाँ पर साक्षात पूर्ण परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ पर आए। ये ऐसी तपोभूमि है जहाँ पर स्वयं साक्षात 5000 सुंदर साथ यहाँ पर 22 दिवस तक रहे। और उनकी यहाँ के ही कहीं भी जाओ तो जब कोई पहचानने वाला न हो, वहाँ पहुँचो तो सेवा होती है क्या? पर स्वयं साक्षात पूर्ण परमात्मा जहाँ यहाँ पर विराजमान हुए, तो जिस धरा में हम बैठे हैं, ये धरा जो है एक धनवंती बाई, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ पर जो है जब आ गए तो उस समय जो है धनवंती बाई मालिन जो है साक्षात दंडवत प्रणाम करती है और इसी जगह में उनको बैठा करके और सब सुंदर साथ और यहाँ के जो थे आ गए थे उस समय जो है श्री राज जी महाराज जी की आरती यहाँ पर प्राणनाथ जी की किए। इसके बाद 22 दिवस तक इस स्थान में रहे और उनकी इस स्थान में ऐसा हुआ कि हर एक जगह जो है साक्षात पूर्ण परमात्मा संग में थे, पर उनका हर एक जगह कुछ में कुछ दुख हुआ। पर जब इस स्थान में आए तो संसारिक सुख जो है इसी स्थान से मिला, इसलिए इस स्थान का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। अब अपने यहाँ जो है तीज के दिन जो है प्राणनाथ जी का जो है तबीयत खराब होती है। इसके बाद जो है चौथ के दिन जो है अपना शरीर जो है वो अपने स्थान में बैठाया जाता है। उनको कहाँ पर वो साक्षात वो परमात्मा जाता नहीं है, स्वयं उनका शरीर आज भी उसी तरह से चेतन बैठा हुआ है गुम्मडी बंगला जी में, जहाँ पर प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना जी में है। आज उनका पूरा हीरा जवाहर से हर एक जगह से पूरा नक्शे सिद्ध जड़ा हुआ आज भी वहाँ पर विराजमान चेतन है। आज वो शरीर है, ऐसा नहीं है कि वो शरीर नहीं है, वहाँ पर विराजमान है और सबकी कृपा जो है बरसा रहे हैं। पर जब ये इस संसार से वो उनका जाना हुआ तो क्या कहते हैं कि हम सब रूहों के दिल में हम रहेंगे। तो आज के दिन जो है जो ग्रंथ है अपना 18,758 वाणी स्वसंवेद, उसका जो है आज ही स्थापना और पूजन हुआ। इसलिए पंचमी का महत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज से ही आपा बीती बात कि साक्षात परमात्मा की इस संसार में आए हुए उनकी जो है बात 1 महीना तक श्री लाल दास जी महाराज उनके संग में थे।
जो कि उनके मुखार बिंद से और उनकी शक्ति 1 महीना तक उनका जो है पूरा भुगतान किया गया। इसलिए जो है ये कथा सबको समझाया जाता है, सुनाया जाता है, वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। वैसे ज्ञान है, ज्ञान कभी भी आदमी ले सकता है, पर 1 माह जो है ये बराबर पंचमी से लेकर के और अष्टमी के दूसरे दिन नवमी तक जो है ये कथा चलती है। शिवराज जी महाराज जी की कृपा बनी रहे और सुनने वाला वही और सुनाने वाला वही, दोनों शक्तियाँ जब दोनों में बैठती हैं तब ये शब्द जो है निकलते हैं। बगैर उनके जो है हुक्म से पत्ता हिलने वाला संसार में नहीं है। पर अपने को सब इस संसार में आकर के क्या मानते हैं, अपना अपना दुनी जात है तो सर सृजन को ना देवे। जब अच्छा कार्य हो गया तो मैं किया हूँ, अब बुरा कार्य हो गया तो परमात्मा करवा दिया है। दोष उसी को है, पर जब अच्छा होता है तो उनको कोई नाम नहीं लेता है। यही हमारी कमी है। इसीलिए कहा गया है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप कीन्हे पार को कौन कहे मैं जानूं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अब जो है बड़े ध्यान से पहले मंगलाचरण सुनाया जाएगा और 17 चौपाई का है, मंगलाचरण ही होगा आज। इसके बाद कल से 3 बजे शाम से 6 बजे तक 3 घंटे का जो है कथा चलेगी कल से। आज जो है 17 चौपाई जो है आप लोगों को समझाया जाएगा, बोला जाएगा मंगलाचरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रभु श्री देवचंद्र जी में आनंद स्वरूप श्यामा है और उनमें जो है पर ब्रह्म है कि श्री कृष्ण विराजे हैं, जो पहले ब्रज के नाथ बनकर पधारे थे और बाद में श्री प्राणनाथ जी प्यारे में भी वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप वशिष्ठ प्रविष्ट हुए, जिन्होंने हम निरंतर नमन करते हैं। वे ब्रह्म पियाओं को जागृत कर संसार सागर से सभी जीवों को मुक्त करने वाले और अपने परम धाम का निष्कलंक ज्ञान प्रकट करने वाले, ऐसे इन दोनों के बंधु की शरण में हम जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु के चरण, भव जल तारन पार, कुमति विनाशन सुख करना, गर्भ प्रहारण हार। संसार सागर के मोह जल से तारने वाले सद्गुरु के चरणों में ही हम वंदना करते हैं और गुरु चरण ही हमारे अज्ञान का विनाशकार हैं और सुख देने वाले और हमारे अभिमान को प्रहार कर गर्भ हरण करने वाले वही साक्षात पूर्ण परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। बंदो सतगुरु के चरण, करुणा सागर अमित गुण, चरण कमल के माहि, सुखकारी शीतल सदा, सतगुरु पद की छान। सदगुरु के चरण कमल के समान हैं, वे करुणा के सागर हैं, उनमें जो है अपार गुण है। सदगुरु के चरणों की छाया मन को सदा शीतल बनाकर सुख देती है। पर जो सदगुरु को पहचानता है, जो सदगुरु अपने जो है हृदय में धारण करता है, ब्रह्मानंद परात पर सो सदगुरु निज रूप, परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनु। हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी ही परात पर जो है ब्रह्म की आनंद स्वरूपांगना है, जिन्होंने सुंदर अनुपम रूप धारण कर हमें परम ब्रह्म का सुख दिया है संसार में आकर के। हम जरूर वो यही 5 तत्व का शरीर देख रहे हैं, पर वो साक्षात उनके अंदर विराजमान श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण की शक्ति संसार में विराजमान है। उनको जो है सदगुरु कौन है? सत्य चित आनंद, जो सत्य हैं और चित हैं, आनंद हैं। सगुण और निर्गुण परे प्रकृति पुरुष ते पार, तासो अक्षर कहत हैं सो सतगुरु ते बार। सगुण और निर्गुण स्वरूप से आगे प्रकृति और पुरुष से भी परे अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं। वे सदगुरु के ज्ञान से इसी तरफ रह जाते हैं, अर्थात सभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं।
ये जो है क्षर का ब्रह्मांड है। क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। क्षर के द्वारा जो है ये विनाश हो जाता है। क्षर जो है कभी रहता नहीं, एक दिन जो है महाप्रलय में महाप्रलय हो जाएगा। जब महाप्रलय होगा तो पर अक्षर जो है अखंड है। महाविष्णु उनका जो है, महाविष्णु कारण जो है उनका नाम अक्षर है, जिनके हुक्म से जो है ये संसार, जिनके स्वप्न से ये संसार बना हुआ है। हुक्म तो अक्षरातीत का था। जो सत स्वरूप हैं, सत स्वरूप आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी और सत स्वरूप अक्षर भगवान, जिनके स्वप्न से संसार जो है उत्पन्न हुआ बना है, उसको जो है पहचानना बहुत मुश्किल है। उसको वही पहचान सकता है जो वहाँ का होगा, जो समझेगा। जैसे आप संगत में आए हैं, जैसी संगत रहेगी वैसे गुण मिलेगा। तो जैसे संगत रहेगी अगर वैसे ही गुण मिलेगा। तो जब ब्रह्म ईश्वरीय सृष्टि के संग में हम रहेंगे तब जो है, जो इस जीव सृष्टि है ईश्वरीय सृष्टि के संग में रहेगी, वही जो है ब्रह्म सृष्टि को पा सकती है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, हे भक्तगण श्रोतागण, इसको जो है बड़े ध्यान से श्रवण करना और दिल में ले जाना है। श्रुति स्मृति आते कहते सतगुरु अगम विचार, शिव सनकादिक ऋषि मुनि ने काहू न पायो पार। इसलिए श्रुति और स्मृति वेदों में, शास्त्रों के ज्ञान में कहा गया है कि सद्गुरु की महिमा अगम है। शिव सनकादिक ऋषि मुनि आदि कोई भी उसे जान नहीं पाए। इस संसार में सब रहे, इसीलिए कहा गया है जो बन गर्भ न कीजिए जग जीवन थोड़ा, जैसे जल का बुलबुला नित उठत घनेरा, दिन सत बार न लागही जैसे ओस तोरा। या संसार सराय है या मेलियो है बसेरा, भोर भयो उठ रिंग चलो दोनों कर डेरा। काल कमान लिए फिरे जग करत हेरा, सुर नर मुनि कोई ना बचे काहे चेत सवेरा। ये संसार में जो है सुर नर मुनि सब इस संसार में आए, पर कोई यहाँ संसार में रहा नहीं। एक दिन सबको ही शरीर को छोड़ना पड़ा। इसलिए शरीर को पा करके हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं गोरा हूँ, वो काला है, वो काना है, वो है ना। ये स्वरूप देख के नहीं चलना है, उसके गुण को देखना है, अगुण को नहीं देखना है। तभी हम जो पूर्ण परमात्मा को पा सकते हैं, जब अपने आप को पहचानेंगे। यही प्रकार ही अंग शीश परमहंस ब्रह्मशिष्ट, पूरब ते पूरब कहे ये सब कोई उत्कृष्ट। ऐसे उन सद्गुरु के शिष्य पर परमहंस रूप में सबसे उत्कृष्ट प्राचीन से प्राचीन ज्ञानी जनों द्वारा वंदित ब्रह्म शिष्टिया भारतवर्ष में अवतरित हुई है ना। कलयुग 28वें कलयुग में जो है यह ब्रह्म सृष्टियाँ जो है आई हुई हैं। इसलिए कारण बना, जब ब्रह्म सृष्टि आई तब परमात्मा को आना पड़ा। जैसे हम यहाँ पर हैं तभी तो आप लोग आए हो और ये शब्द सुन रहे हो। अगर कहीं यहाँ पर हमें इस स्वरूप में विराजमान न करते, कोई ऐसा संबंध न होता तो यहाँ पर क्या आते कोई। इसी तरह से जो है ब्रह्म सृष्टियाँ की संबंध साक्षात पूर्ण परमात्मा से थी, ये संसार में आई। इसलिए उनको इस संसार में जगाने के लिए, बताने के लिए आना पड़ा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और हमारा वतन कहाँ, ये बताने के लिए जो है कौन आए। श्री देवचंद जी महाराज ये खोज किए। इसके बाद साक्षात महराज ठाकुर के अंदर विराजमान हुए पूर्ण परमात्मा की शक्ति। प्रकृति पुरुष जब नाहते नात्रे गुण विस्तार, जीवे सर चैतन्य जड़ नहीं रंचक संसार। एक समय जब प्रकृति पुरुष अलग अलग रूप से प्रकट नहीं हुए थे और जब ना तीनों गुण का विस्तार रूप ईश्वर चेतन जीव एवं जड़ का यह रंच मंच संसार प्रकट नहीं हुआ था, तब क्या था, यहाँ जलमग्न था। इस संसार में कुछ नहीं था, तब वो परमात्मा था जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तब ब्रह्मानंद ब्रह्म शिष्यों सो
ब्रज स्वाद। तब ब्रह्मशिष्ट और आनंद घन श्री राज्य में प्रेम का संवाद हुआ था, जिसके कारण ब्रह्मात्माएं परमहंस गोपी बनकर ब्रज में दुख का स्वाद लेने आई। ब्रज है ना, कहाँ पर है ब्रज? ब्रज मथुरा को बताते हैं ना। तो यहाँ पर जो है गोपी गोवाल बन करके भी संसार में उनकी शक्तियाँ आई। कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 12 साल का, कोई 16 साल का, कोई एक उम्र नहीं था। उनकी शक्तियाँ उनमें आई, ग्वालों में आई। बड़े बचन के मूल में सतगुरु प्रभु सोजे, ते सब भूले ब्रज विशेष स्वामी जय गृह दे। सदगुरु श्री श्यामा श्याम जी से जो उन आत्माओं ने मूल स्वरूप में वचन दिए थे कि हम माया में भूलेंगे नहीं, वे सभी ब्रज में गोपी रूप बन के अपने धनी और परम धाम को बिल्कुल ही भूल गईं। जब इस संसार में गोपियाँ आईं तो वहाँ परम धाम में जहाँ इनका निवास है, अखंड है, वहाँ से जो है संवाद करके आएंगी, हे परमात्मा, हे आत्मा के पति, आपको मैं जो है कभी भूलूंगी नहीं। से संसार में आकर के जो है वो भूल गई, जैसे हम आप जो है संसार में आकर के भूले हुए हैं, है ना। हमें संसार में दुख का खेल देखने आए हैं और वादा करके आए हैं, पर संसार में माया में फंस गए, है ना। पहले कौन मिला? मम्मी पापा मिले। आजकल मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी पापा मिले, फिर दोस्त मिल गए, यार मिल गए। अब खेलने कूदने में जो है ये सब समय जा रहा है, पर उसको जो है भुला दिया हूँ। जो हमारे आत्मा के पति वो परमात्मा है, याद करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आजकल तो यूट्यूब महाराज जो है ना, इतना अच्छा यूट्यूब जी महाराज जो हैं कि आज उनमें जो है आप चाहो तो पता नहीं क्या पा सकते हो, पर नहीं, उसमें क्या खेलते हैं लोग? क्या खेलते हैं? हाँ, नेट वो खेलते हैं, गेम खेलते हैं। और गेम से क्या मिलता है? हैं? तो कहते हैं बदे बचन जे मूल में सतगुरु प्रभु सोजे, ते सब भूले ब्रज विशे स्वामी निजे गृह थे। एकादश वर्ष निरमे 50 दिन दो, काल शक्ति के जगत को चले मोहि गए सूर। 11 वर्ष 52 दिन काल माया के जगत में रहकर जिन जीवों में बैठकर खेल देखा, अंत में उन जीवों को भी मुक्ति देकर वे इस जगत से चली गई। कौन? ब्रह्म शिष्या जो संसार में आई थी, साक्षात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के संग में, है ना। तो कहती हैं 11 वर्ष 52 दिन संसार में रहे और अपनी लीला दिखाए, और इसके बाद चली गई संसार से। योग शक्ति करि कै अचल कीन्हो निर्मित, और एक यामिनी को रमन गयो ब्रह्म धियठार। काल माया का लोप होते ही वे जो है योग माया शक्ति द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में आई, जहाँ नारायण की एक रात्रि पर प्रियतम श्री कृष्ण के साथ उन्होंने रमण किया। कहाँ? रात में गौलोक में रमण हुआ, जो कि वो रात ही समाप्त नहीं हुई। वहाँ पर जो है एक रात में ही जो है उनका रास अभी भी हो रहा है। तो कहते लीला भजनानंद करी गए आपने धाम, शेष मनोरथ धरिए रही कछुक छिनबाम। वहाँ जो है श्री कृष्ण की अंतर्ध्यान लीला हुई, जिनमें उन्होंने उनका भजन और स्मरण कर विरह का आनंद लिया और फिर अपने परम धाम पधारी। लेकिन कुछ ब्रह्म शिष्यों में दुख देखने का मनोरथ शेष रह गया था, इसलिए जो है इस संसार में हमें पुनः सबको आना पड़ा। कब? ये कलयुग में। प्रथम समान भयो सही तृतीय दही बेर, खेलो ब्रज अरुरास सो आयो पश्चिम फेर। इस कारण
पहले जैसा ही यह ब्रह्मांड फिर बना और उन्हें तीसरी बार आना पड़ा। ब्रज और रास के श्री कृष्ण के प्रगट श्री राज जी का आवेश रास लीला करने के बाद पश्चिम के अरबों में पर ब्रह्म संदेश देने अरब जगत में आए मोहम्मद साहब। जो मोहम्मद साहब आए ना, वो जो है कहाँ आए? अरब देश में आए, बताने के लिए अपना सबको शिष्टाचार करने के लिए वे संसार में आए। 63 वर्ष तहाँ रहे, शब्द सुनावती हजार। असुरन माहे कर प्रगट, मिले मूल परिवार। वहाँ 63 वर्ष और पैगंबर मोहम्मद के रूप में 30,000 शब्दों के कर्म कांड ज्ञान को असुरों के बीच में प्रकट करके अपने धाम परिवार में वापस लौट गए। मुसलमानों को 30 जो है अध्याय का 30 हम लोग अध्याय बोलते वो पारा बोलते हैं, ये जो उनको समझा करके फिर अपने धाम को चले गए, है ना। तो कहते हैं ताऊ पर नव 7 वर्ष ऊपर नवति बखान, भरत खंड के मध्य में प्रगति प्रिया प्रमाण। मोहम्मद साहब के गमन करने के 990 वर्ष बाद फिर भारतवर्ष में सारी ब्रह्म प्रियाएँ पुनः आई। प्रगटे चारों वरण में त्रैलिंग युग कर्म, देह मानुषी बुद्धि समय रहो जगत को धर्म। वे सब चारों वर्णों में आई और तीनों लिंगों में प्रकट हुई। अपना मूल रूप भूलकर युग के धर्म कर्म में मनुष्य देह धारण कर लग गई संसार में। जैसे हम आप जो है लगे हुए हैं कर्म में, इसी तरह से जो है आ करके लग गई, जो कि हम लोग ही हैं उसी में, कहीं अलग से नहीं है। पर माया के कारण हम परमात्मा को समझ नहीं रहे। त्रिगुण फांस के पर फंद परे तो फंदा निरुबारे। ये संसार का मालिक ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, उन्हीं के चक्कर में जो है मैं फंसा हूँ और उन्हीं के चक्कर में रह करके जो है फिर उन्हीं के धाम में जाता हूँ। पर जैसे आपके पास जो है 10,000 रुपये है, किसी होटल में चले जाओ, जब तक पैसा है तब तक बहुत आपका जो है क़यामत होगी, बहुत अच्छा सुंदर आपको जो है पालन पूरन जो आप आर्डर दे वही होगा। पर जब आपके अंदर का पैसा ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे? चलो बाहर, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो है ये संसार में जो है हम जितना हमारे यहाँ पुण्य रहेगा उतने दिन तक हम वैकुंठ में रहेंगे, और इसके बाद फिर संसार में हम आ जाएंगे। यही सब बताने के लिए साक्षात परमात्मा आत्माओं को जीव को जगाने के लिए संसार में आए हैं। जग में मिली जग से भय बिसरी मूल सुबुध, भव समुद्र दुख रूप में गतिमति रही न सुधी। जगत में जीवों से मिलकर सब की सब जगत वालों की तरह हो गई और अपने दिव्य धाम को भूल गई। इसी दुख रूपी भवसागर में सभी की मति मारी गई, मारी जाती है और शुद्ध बुद्ध हर ली जाती है। जैसे हम आप इस संसार में आकर के जो है परमात्मा को भूल गए और इसी जगत के कारण में हम पड़ गए, उनको पहचानना बंद हो गया, है ना। अपने उदर के कारण जो है अपने माया में फंस गए और उस परमात्मा को भूल गए। जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इस संसार में चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जो है ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं। इसलिए ये साक्षात जिस तरह से ब्रज में जब आए तो उनका नाम पड़ा गोपी, और कलयुग में जो जागृत हो जाते हैं उनको हमारे यहाँ सुंदर साथ कहा जाता है। उसमें जो है अलग अलग से नाम दुबे जी परौहा जी ये नहीं बोला जाता है ना। आदिवासी क्षत्रिय जो हैं सब एक समान हो जाते हैं। इसलिए जो है परमात्मा के लिए इस संसार में सब समान हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। वहाँ से जो है उसी तरह से इस संसार में प्रकट हुए हैं सब, है ना। इसलिए जो है कहते हैं कि हम आप जो है अपने इस
शरीर को पा करके गर्व हमें नहीं करना है, सबको दंडवत प्रणाम ही करना है। हम आत्मा का प्रणाम करते हैं, ना कि शरीर का। जब हम आत्मा को पहचानेंगे तभी हमारे मुख से प्रणाम आ जाएगा। प्रणाम तो बहुत बहुत गुण सिखाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब भव जल तीक्षण धार, अतिथि के न काहू पाव। त्रिगुणादि ऋषि नर मुनि, चले न काको दाम। इस संसार के मोह जल की धार अति तेज है, जिससे हमने इसमें किसी का पाव तक नहीं टिक पाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों देवों ऋषि मुनि या किसी भी महापुरुष तक का इसमें बस नहीं चल पाया। इस संसार में जो इस संसार में आया है ना, हम लोग तो कुछ है ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि जब इस संसार में आए तो जिस तरह से हवा के तेज को कोई नहीं रोक पाता है ना, पानी के धार को कोई नहीं रोक पाता, उसी तरह से जो है माया रूपी जो हमें मिला है इसको कोई संसार में रोक नहीं पाया है। उसी तरह से जो है बह गया है। जिस तरह से जल में कुछ भी डाल दो वो सब बह जाता है, अग्नि में कुछ भी डाल दो जल जाता है, हवा में कैसी भी गंदगी हवा हो सब स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह से हम संसार में आकर के अगर हम पूर्ण परमात्मा को पहचाने तो हम उसी तरह स्वच्छ हो जाएंगे। और नहीं तो जिस तरह से जो है यहाँ कोई नहीं टिक पाया तो हम कहाँ टिक पाएंगे। इसलिए उनको जो है अपने संग में अपने हृदय में विराजमान करना जरूरी है। इस संसार में रह करके कर्म करें, है ना, पर उनको हम ना भूलें। ये नहीं कहते कि हमको भूल जाओ। गुण प्रवाह में जगत सब, स्वर्ग मात पाताल। बूढ़े उछरे अति दुखता, पर काल की जाल। तीनों गुणों के प्रवाह में सारा जगत, स्वर्ग मृत्यु व पाताल लोक के वासी दुखी होकर के इसी में डूब रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं और तो भी फिर काल के जाल में फंसते जा रहे हैं। समझ जाते हैं, असमझते हुए भी फिर जो है उसी में लग जाते हैं, है ना। इसलिए जो है कुछ तो समझते हैं और कुछ जो है फिर उसी में लौट आते हैं, है ना, माया में। इसलिए जो है हमें जब उनको पहचान गए तो उनकी पहचान ही करना है, पीछे न लौटना है। मान लो आपको जाना है कहाँ, रेलवे स्टेशन जाना है ना, तो कहने से थोड़ी जाओगे, जब चलोगे तब जाओगे, है ना। अब जा करके फिर मन आया लौट आए तो रेलवे स्टेशन थोड़ी पहुंच पाओगे। इसलिए जो है हमें अगर उनके स्थान में पहुंचना है तो हमें आगे का ही जो है आगे ही बढ़ना है, तब हम जो है पहुंच पाएंगे उनके पास। कर्म शुभाशुभ विधि निषिद्ध, पाप पुण्य फल चार। करे पार की सुध बिना, सहाय काल की मार। ये शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं और विधि निषेध की शास्त्र आज्ञाओं में बंधे हुए पाप पुण्य के विचार के धर्म में अर्थ काम क्रोध वैकुंठ के 4 प्रकार से फलों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन माया के पार से ज्ञान बिना काल के जगत में उन्हें फिर से लौटना पड़ रहा है। जब हम इस चक्कर में पड़े रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के उसमें और इसी कार्य में बार बार, मान लो हम बार बार जो है जितना अपनी किसानी खेती करते हैं तो जितनी खेती करेंगे जितना मेहनत करेंगे उतना हमको जो है फल मिलेगा, उतना हमें खाने के लिए मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से परमात्मा का नाम हम जितना लेंगे उतना जो है हमारा हृदय स्वच्छ होगा, है ना। इसलिए जो है हमें परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करके जो है करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पुनः जन्म मरै दुख में सुख करिए असत सत्य करी थापियो सत्य कह दिए। इस संसार में जो है आकर के हम बार बार क्या होते हैं, जन्म होता है और मृत्यु होती है संसार में। अगर हम इससे बचना है तो साक्षात परमात्मा को हमें अपने हृदय में विराजमान करके अखंड परम धाम जाना है। ये बता रहे हैं कि बार बार जन्म लेते हैं और मर मर जाते हैं, दुखों को सुख समझ रहे हैं और असत को सत्य रूप बतलाते हैं, और जो वास्तविक सत्य है उसकी ओर पीठ कर रखी हुई है। जैसे अगर हम सत्य बात बोलेंगे तो कड़वा होता है, सत्य सदा कड़वा होता है कि नहीं होता है, तो सत्य को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम सत्य को पकड़ेंगे तभी हम आगे पार भव जल से भव सागर से पार हो सकते हैं। अगर सत्य नहीं पकड़ेंगे तो ये तो असत्य का ही शरीर है, असत्य में ही जाएगा। अज्ञान का अंधेरा इतना घना छाया हुआ है कि किस दिशा में जाना है उसका ठिकाना तक पता नहीं चल पाता। मोह सागर का जल ऐसा हिलोरे दे रहा है कि कहीं भी कोई मार गया विश्वास ठिकाने का स्थान ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलता है। जिस तरह से रात्रि में अगर आपको चलना है, कहीं भी जाना है, तो आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। पर जब दिन ज्ञान का स्वरूप कौन है, सूर्य, जैसे सूर्य का प्रकट होता है होने आता है उसी तरह से प्रकाश हो जाता है। प्रकाश में भी कहीं जाओ तो साक्षात परमात्मा को जो अपने हृदय में विराजमान हो जाओ कर लोगे तो आपका प्रकाश अपने आप जो है झलकने लगेगा, है ना। इसलिए जो है हमें साक्षात परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना है। भव जल अति कठिन तहाँ अति भयानक विकराल, बैर विरोध विविध धरे करे परस परकाल। यह मोह जल के प्राणी भी इतनी दुष्ट भयानक और विकराल प्रगति वाले हैं कि बात बात में बैर विरोध प्रकट करते हैं और आपस में एक दूसरे के प्राण तक ले लेते हैं। संसार में ये क्या है, माया का ही घोर है। इसलिए जो है अपने मान सम्मान के लिए जो है दूसरे को वध कर देते हैं। ये संसार ऐसा बना हुआ है, इसलिए हमें जो है हमें अधिकार किसी का वध करने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये शरीर मिला है उस परमात्मा को पाने के लिए मिला है। या प्रकार यह छल रचो परमहंस तहाय, जलचर मिल जलचर भये भव जल अति चितुलाय। इस प्रकार का यह छल का जगत रचा गया है जहाँ परमहंस आत्माएं आई हुई हैं और मोह जल में मन रमा कर वहाँ के प्राणियों के साथ मिलजुल कर उन्हीं के समान हो गई है। इस संसार में उन्हीं के समान जैसी संगत हुई उसी तरह से हो गई। पर जब उस पूर्व परमात्मा स्वयं इस संसार में आए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, वो धीरे धीरे जो है हमें उनके संगत में हमें मिलना चालू हो गया और उस परमात्मा को पहचानने लगे। नहीं तो मनुष्य ही मनुष्य को नहीं पहचानता था। प्रकृति आदि दैसे सलो भव जल दुख की मूल, ताया था है अंधेर में परे दूर ते दूर। इस मोह जल का मूल शेष साईं नारायण और आदि प्रकृति हैं, जिसके अथाह ज्ञान के अंधेर में पड़कर जीव सत्य से बहुत दूर चला जाता है, सत्य को नहीं पकड़ पाता है। नारायण ही जो है, जो शेष नारायण हैं, वे ही जो है संसार में उस परमात्मा को नहीं पहचान पाए। तो उनके द्वारा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो सत्य को कैसे पहचान पाएंगे, है ना। इसलिए जो है पहचानने वाले पहचानवाने वाले जो है स्वयं पूर्ण परमात्मा को संसार में आना पड़ा। उन्हीं का नाम पड़ा प्राणनाथ। प्राण माने क्या है, प्राण माने जीव, आत्मा, और नाथ माने पति। वही है हमारे आत्मा के पति प्राणनाथ इस संसार में आए हुए हैं। प्रकृति पार के पार तह करुणा चित भी
विचार, परमहंस के काज जग, सतगुरु नर बपुधार, सतगुरु नर बपुधार। प्रकृति के पार अक्षर और उनसे भी पार अक्षरातीत परमात्मा की करुणा ने अपने चित्त में इनके दुख को विचार कर परमहंस आत्माओं के कारण सद्गुरु के शरीर में अपने स्वरूप को प्रकट किया, तब हम उसको पहचान पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकृति पार के पार तह करुणा चित्त विचार, परमहंस के काज जगत, सतगुरु नर बपुधार, सतगुरु नर बपुधार। बोलो श्री प्राणनाथ जय। धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, समर सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय, आनंद करने कराने वाले की जय। भजन करोगे? हाँ, वंदन। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया